मतलब 2 प्रश्न नंबर 4। बिंदु -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है बिंदु -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रेखाखंड बनाएंगे। आपने सबसे पहले बनाया क्या, रेखाखंड। इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, -3, 10, और जो दूसरे वाला बिंदु है इसके निर्देशांक क्या है आपके पास, 6, -8। अब आगे रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच, मतलब इस रेखाखंड के ऊपर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक -1, 6 है। आपको ये पता करना है कि -1, 6 ने इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है। सबसे पहले हम इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं P, Q, और इस बिंदु का नाम आप R दे देते हैं। जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किसी बिंदु ने किसी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है, तो आप मानेंगे माना अनुपात। आपने हमेशा क्या करना है, आपने मानना है माना। वो अनुपात आप क्या मानेंगे, वो अनुपात आप मानेंगे K अनुपात 1। और इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, इसको लिखने का तरीका है K/1। तो आपके पास अनुपात आपने क्या माना है, K अनुपात 1, तो आप लिख सकते हैं PRK और RQ के बीच क्या लिखोगे आप, 1। अब इसके आगे जो ये सवाल है, ये सवाल हल होगा विभाजन के सूत्र की मदद से। तो हम विभाजन का सूत्र थोड़ा समझ लेते हैं पहले। विभाजन का सूत्र, तो विभाजन सूत्र थोड़ा समझ लें। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र आपसे क्या कहता था, विभाजन सूत्र कहता था कि अगर आपके पास दो बिंदु है, इस बिंदु को भी P दे दो ना, इसको भी Q दे दो, और इन दोनों बिंदुओं को आप जोड़ दो। PQ के निर्देशांक आप मानेंगे x1, y1, और Q बिंदु के निर्देशांक आप मानेंगे x2, y2। अब PQ के बीच में कोई बिंदु है जो PQ को विभाजित कर रहा है दो भागों में, इसको आप मान लें R, और R ने PQ को विभाजित किया हुआ है M1 अनुपात M2 में। किसमें, M1 अनुपात M2 में, M1 अनुपात M2 में। तो सवाल आपसे क्या पूछता था, विभाजन सूत्र क्या कहता था, विभाजन सूत्र कहता था कि आप इस R नाम के बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। विभाजन सूत्र क्या कहता था कि आप इस R नाम के बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। तो क्या सूत्र था वो, तो x निकलेगा कैसे, x निकालने का तरीका याद है आपको। M1 क्या करेंगे, x2 से गुना करेंगे, M1 गुना x2 मतलब M1 x2 जमा M2 x1, M2 x1 बटे M1 जमा M2। और y कैसे निकलेगा, y बराबर है M1 y2 जमा M2 y1, शाबाश, बटे M1 जमा M2। तो ये आपके पास विभाजन का सूत्र। कि सर आपने विभाजन का सूत्र लिखा तो लिखा क्यों। अब इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास विभाजन का सूत्र है जिसके माध्यम से आप x और y को निकाल सकते हो। अब आप देखेंगे कि x1 y1 x2 y2 m1 m2 अगर आपके पास दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, x और y आप निकाल सकते हो। इसका एक नया दृष्टिकोण देखो, आप नई तरह से बात समझो। x1 y1 x2 y2 x y m2, अगर ये सब आपको दिया हो, क्या आप m1 नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है, यहां पर कुल कितने पैरामीटर्स हैं, कुल कितनी बातें यहां आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप क्या देख सकते हो, अगर आपको 8 में से 7 चीजें दी हैं तो 8वीं निकाली जा सकती है। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको क्या निकालना है, K निकालना है। तो आप इस सूत्र की मदद से इस K का मान निकाल सकते हो। तो निकालते हैं, देखें इसको यहां पर आप फिर से बनाते हैं। ये बिंदु P और ये क्या आपके पास बिंदु Q, PQ को आपने जोड़ दिया, और ये क्या है बच्चों -3, और ये क्या है 10, और ये क्या है 6, -8, बीच का बिंदु ये क्या है आपके पास R, K अनुपात 1, और इसके निर्देशांक क्या है -1, 6। अब हम क्या करते हैं, इसको x1 लिखते हैं, इसको x1 लिखते हैं, और इसको y1, और इसको क्या लिखते हैं x2, y2, और ये क्या है आपके पास कैपिटल X, कैपिटल Y, और ये चीज क्या है M1, और ये चीज क्या है आपके पास M2। अब
आप विभाजन के सूत्र की ओर देखें, x बराबर है m1 x2 जमा m2 x1 बटे m1 जमा m2 सॉरी, इसमें सारे के सारे मान भर दें और आपके पास k का मान निकल के आ जाएगा। अब कैपिटल X क्या है आपके पास, माइनस का 1 बराबर है m1 कितना है, m1 आपके पास क्या है k गुना x2 क्या है 6k गुना 6 जमा m2 क्या है आपके पास 1 और आपके पास x1 कितना है, x1 है माइनस का 3, तो ब्रैकेट लेंगे माइनस का 3 बटे m1 जमा m2 मतलब k जमा 1। अब इसको हल करते हैं, माइनस 1 बराबर है k गुना 6k जमा गुना नफी क्या होगा, नफी 1 गुना 3 बटे k जमा 1। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं वज्र गुना, क्या करना पड़ेगा, वज्र गुना माइनस 1 गुना k जमा 1 बराबर है 6k माइनस का 3। अब ब्रैकेट आप खोलेंगे, 1 गुना k नफी का k, नफी गुना जमा नफी 1 गुना 1 बराबर है 6k माइनस 3। अब k को एक और बाकी दूसरी ओर, ये आ जाएगा माइनस k, 6k इधर आ गया माइनस का 6k बराबर है, यहाँ क्या बचा माइनस 3 और नफी 1 उछल के उधर चला गया जमा का 1, नफी के नफी 6k ये क्या बन गया, नफी का 7k बराबर है नफी 3 जमा 1 नफी का 2, नफी से नफी कट गया, k बराबर है 2 बटे 7। अब आपने क्या माना है अनुपात, k अनुपात 1 या k बटे 1। आप क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखा जा सकता है k बटे 1 बराबर है 2 बटे 7 मतलब k अनुपात 1 बराबर है 2 अनुपात 7। और यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका है उत्तर। इसका मतलब -1,6 ने -3,10 6,-8 वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटा है, 2 अनुपात 7 में। कितने अनुपात में बांटा है, 2 अनुपात 7 में। और यही आपका क्या है उत्तर है।